अभिभावक तौर पे अरुण यादव और मेरे बड़े भाई यहाँ पे सब हैं, सोचो यादव जो कि चाचा लगेंगे रिश्ते में, सभी यहाँ उपस्थित है और सभी बच्चों को 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए आप लोगों के बीच एक ही बात कहेंगे। जितने भी हमारे जो टीचर थे और जो हमारे अभिभावक थे उन्होंने तो सारी बातें बता दी। एक जीवन में आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, पेशेंस नाम की एक शब्द होती है जिसे हम संयमित कहते हैं, संयम कहते हैं, वो अपने जीवन में उतार लीजिएगा। कभी भी जब भी आपको लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते तो पेशेंस बना के रखिए। पेशेंस बहुत मायने रखती है। अगर आप विकट से विकट परिस्थिति में भी हैं तो पेशेंस बना के रखिएगा, संयमित रहने की कोशिश कीजिए। जितनी कठिनाई है उतनी ही संयमित रहने की कोशिश कीजिएगा तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। दुनिया की किसी भी कोने में चले जाइए, आपके अंदर पेशेंस है, आप कहां से आए हैं, किस जगह से आए, ये मायने नहीं रखता। आप कहां से कब शुरू किए ये भी मायने नहीं रखता, सिर्फ मायने रखती है पेशेंस। जब आप शुरुआत कर दिए हैं तो संयमित बना के रखिए और मेहनत करते रहिएगा, तो आज नहीं तो कल उसमें आप इतना आगे बढ़ जाएगा तो आपके आसपास भी भटकने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जहां तक कोशिश होनी चाहिए हम लोगों को पेशेंस बना के, आजकल के बच्चों में पेशेंस देखने को नहीं मिलता है, तुरंत हड़बड़ा जाता है। आजकल तो हम गार्जियन तक को भी देखते हैं कि पेशेंस उसके अंदर नहीं होती है। वो तुरंत चाहता है कि 18-20 साल का लड़का हुआ तुरंत नौकरी हो जाए। नौकरी ही समाज का सब कुछ नहीं करता, निर्माण नहीं करता है। अलग अलग है क्वालिटियां, अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिशाओं में जा सकता है बच्चा, लेकिन उसको जल्दबाजी चाहिए। इसलिए आजकल ज्यादातर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते चले जाते हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो आप अपने गार्जियन को भी समझाने का कोशिश कीजिए कि किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं तो आज नहीं कल अगर हम मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं तो वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपकी उम्मीद भी नहीं होगी। उस मुकाम को हम हासिल कर लेंगे जहां तक कभी सोचे भी नहीं होंगे, उस जगह तक हम पहुंच सकते हैं। ये पेशेंस बना के रखना पड़ेगा आपको, और लगातार पेशेंस बना के रखने का मतलब ये नहीं कि जहां पे हैं बस चुपचाप करें, ऐसा नहीं होता। काम आपको करते रहना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार इंसान फेलियर होता है तब जाकर वो सक्सेस मिलती है। एक बार कहा गया, मतलब अभी तो वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि वो ग्रेविटी के नियम को भी पलट दिया। कहा कि मतलब नहीं कि दुनिया रॉकेट जो जाता है ऊपर ही सिर्फ जा सकती है, नीचे नहीं आ सकती। उन्होंने ऊपर की दिशा को कहा कि नियम हो सकता है फिजिक्स में, उन्होंने जितना लिखा उसको भी हम चेंज कर दे, हो सकता है कुछ ना कुछ बदलाव हो जाए। तो उन्होंने बदलने का काम किया, पता चला कि अंत कई बार वो फेल हुए, अपनी सारी संपत्ति दो पे लगा दिया, तब अंत में जाकर उसे सक्सेस मिली। तो आज फिजिक्स की परिभाषा भी बदल गई दुनिया में। ऐसे अभी वर्तमान में भी है, देखने को मिलता है, आपके गांव समाज में, आपके मोहल्ले में मिलता है। इस तरह की व्यक्तियां देखने के लिए आप विकट से विकट परिस्थिति में हैं तो कोशिश कीजिए कि संयमित रहे और अपनी काम पे ध्यान दें। ज्यादा बाहरी माहौल में ध्यान नहीं देना। समाज का काम ही है किसको गालियां देना, हर समाज में एक ही रूल होती है, उसको गालियां वो देता है, उसको गालियां वो देता है, हर जगह पे टॉर्चर करते रहता है। आप आगे बढ़िएगा तो आपको लगेगा कि टॉर्चर हमको कोई नहीं करेगा। आपको हमेशा जब आगे बढ़िएगा तब आपको समाज टॉर्चर करेगा, तो उस वक्त भी आप अपने आप को सीमित बना के रखिएगा और जितना हो सके उतना सीमित बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि एक समय ऐसा आएगा जो आपको अभी गालियां दे रहे हैं, एक समय ऐसा आ जाएगा कि वही व्यक्ति दूसरे के सामने प्रशंसा करना शुरू कर देगा। जो आपकी बुराइयां कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि वही आपकी हर जगह पर तारीफ करेगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर बन पाएगा। भगत सिंह ने कहा था कि जब तक युवाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाए तब तक इस देश की उन्नति नहीं हो सकती है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी कारण थी कि अगर मान लीजिए कि आपका पिताजी 60-70 साल का हो गया, मान लीजिए कि एकाएक उसकी देहांत हो जाए, एकाएक अगर आपको सारी जिम्मेदारियां मिल जाए तो क्या आप उस जिम्मेदारियों को झेल पाइएगा? नहीं झेल पाइएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हम अपने अभिभावकों को भी ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारी दीजिए, बड़ा नहीं दीजिए, छोटी छोटी जिम्मेदारी दीजिए ताकि वो उस चीज को समझ सके जिम्मेदारी को और आगे बढ़ते, ताकि वो धीरे धीरे अपनी मेंटलिटी विकास कर सके, आईक्यू लेवल का विकास कर सके, तो ज्यादा समाज बेहतर बनेगा। अब क्या होता है कि समाज में युवाओं को प्रति इस तरह से नकारात्मक सोच चलते रहते हैं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है करने की, वो नहीं हुआ, तुम यहाँ पे बोल नहीं सकते हो, तुमको अभी समझ क्या हुई। समाज में जितने भी छोटे हो या बुजुर्ग हो सबकी राय लेनी चाहिए हम लोगों को, तब जाके समाज का एक नया निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकती, कभी भी संभव ही नहीं है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को कि जितना हो सके संभव उतनी अपने आप को
सीमित बना के रखिएगा। और जितने भी बच्चे, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में अगर आपको 450 प्लस भी 450 प्लस आता है तो उम्मीद करेंगे कि इससे भी ज्यादा प्रोग्राम बढ़िया रखा जाएगा। और जहां तक हो सकेगी अपने माध्यम से हर एक बच्चे को, जो भी बच्चा 450 प्लस जाएगा उसको एक लैपटॉप जरूर दी जाएगी। मेरे तरफ से पूरा मतलब कि जितने भी बच्चे चले जाए सभी को, चाहे लड़का हो या लड़कियां हो, सब आपकी यदि कोचिंग से 450 कब गए आप ये कैसे गिफ्ट में एक बार जोरदार ताली से आपको स्वागत कीजिएगा। हमारे अनिमेश भैया की तरफ से अगर कोई भी लड़का हो या लड़की अगर 450 प्लस करता है तो उसे एक स्कूटरी इनाम में दी जाएगी। इसके लिए फाउंडेशन क्लास टेस्ट के लिए सिर्फ है ये इनाम। तो आप लोग इसके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। मैं इन शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आगे जो प्राइज का वितरण किया जाएगा जो आप लोगों के सामने विद्यार्थी जो कि ब्रजेश कुमार है, ब्रजेश कुमार आएंगे यहाँ पे। एक बार ब्रजेश के लिए जोरदार ताली हो जाए। कुमार को सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत कीजिएगा।